हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी विषय में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, इसका 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज है ये आपका तीसरा पार्ट और जल्दी आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आप जो भी आपके छूटे हुए पार्ट हैं वो आप आराम से पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो वो होता है आजात शत्रु। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिए। और यहाँ पर देखिए, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो होता है कृतघ्न और जो मानता है वो होता है कृतज्ञ। दोनों एक साथ याद कर लीजिए। जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो नहीं मानता वो कृतघ्न होता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला यानी कि जो प्राचीन आदर्शों पे चलता है वो होता है गतानुगतिक। अब यहाँ पर देखिए, यूपी टीजीटी उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा में ये जो शब्द यहाँ पे हैं ये पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि ये किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया, बस आपको यहाँ पे ये देखते चलना है कि ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो वो होता है जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। किंवदंती यानी कि अक्सर हमने पढ़ा होगा सेंटेंस के बीच में कि किंवदंतियों का कथन है कि ऐसा, तो यहाँ पे किंवदंती का मतलब होगा किसी के द्वारा सुना गया। सबके समानाधिकार पर विश्वास यानी कि समाजवाद। रजोगुण वाला राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य ना हो वो हो जाएगा अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो वो हो जाएगा अभूतपूर्व। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये देखिए, यूपी लोअर मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला होता है समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य यानी कि दुष्कर, यानी कि कहते हैं ना दुष्कर कार्य है, यानी कि जो बहुत ही कठिन है। और बहुत कम बोलने वाला होता है मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला होता है नभचर। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जिसने उधार लिया हो ऋणी। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके यानी कि अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो, लेकिन अपरिवर्तनीय जो कि बदला ना जा सके। जहाँ सेना रहती है वो सैन्यवास। सैन्यवास कहते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ पे, जो नीतिवान हो वो क्या होगा नीतिज्ञ होगा। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब जो विश्वास करने लायक ना हो। जो भवन गिर गया हो वो क्या कहलाता है वो खंडहर कहलाता है। जो गिरे हुए घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है खंडहर कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। जिसमें उत्साह ना हो यानी कि निरुत्साही। जो अधिक बोलता है वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो वो होता है गंजा। दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है, आकाश को चूमने वाला वो होता है गगनचुंबी। आपने अक्सर सुना होगा गगनचुंबी इमारत, यानी कि ऐसा लगता है कि जो इमारतें हैं वो गगन को छू रही हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो वो होता है मितभाषी। जिसे वेतन ना यहाँ पे मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता वो क्या कहलाता अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग दावानल यानी कि दावाग्नि। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो
उद्भिज, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वो कहलाता उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो पहले कभी ना सुना गया अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण। दोस्तों देखिए ये आपको अचानक जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत होगा, ये गलत वर्ड है अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ड सही है, वैयाकरण। जो व्याकरण को जानता है वैयाकरण, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अब जिसको क्षमा ना किया जा सके वो होता अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो होता प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो हाथ से जो लिखी हुई पुस्तक होती है वो पांडुलिपि कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ से 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहा जाता है? किशोरी कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो आजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और यहाँ पर देखिए जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो होता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है वो होती कवयित्री। दोस्तों देखिए अभी हमने पढ़ा वैयाकरण और कवयित्री, ये सब आपको वर्तनी शुद्धिकरण में भी आ सकते हैं। तो आप ऐसे जो शब्द पढ़ रहे हैं ये आपके केवल एक जगह काम नहीं आएंगे, ये आपको अलग अलग जगहों पे भी काम आएंगे। कहीं आपको वर्तनी शुद्धि में दे देगा तो कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे देगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो जो स्त्री कविता रचती है उसको कवयित्री कहा जाता है और जो व्याकरण को जानता है वो वैयाकरण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा वो किन कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। 2 भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है, यानी कि गोद लिया हुआ जो बालक है वो क्या कहलाता है? दत्तक। आपने रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में ये वर्ड यूज किया होगा। जिसको छोड़, यहाँ पे देखिए जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो होता है अत्याज्य। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो जैसे कि सांप, उरग और उदरचर कहा जाता है इनको। और यहाँ पर देखिए जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय। अनुलंघनीय कहा जाता है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। अनुत्तरित, अनुत्तरित कहा जाता है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। जो वेतन के लिए बिना कार्य करे। जो वेतन के लिए यहाँ पे देखिए जो वेतन लिए बिना ही कार्य करे वो होता है अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो स्थानापत्र। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन और प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। आपने सुना होगा अक्सर वैकेंसी अंशकालिक और पूर्णकालिक, अक्सर जो वैकेंसियाँ निकलती हैं आपने कस्तूरबा गांधी वगैरह में सुना होगा। तो अंशकालिक जो होते हैं वो कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अंशकालिक यानी कुछ घंटे के लिए, जो टीचर होते हैं ना कुछ घंटे के लिए जाते हैं पढ़ाने, और जो पूर्णकालिक टीचर होते हैं वो पूरा वहीं रहते हैं और वहीं पे रह के पढ़ाते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न। स्थानापन्न कहा जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है सहायिकी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो बंजर ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिंद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला सभ्यसाची डेबरा।
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदा वर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वो वाग्दत्ता। आगे देखते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वो कहलाती है पथेय। क्या कहलाती है? पथेय कहलाती है। आधी रात का समय कहलाता निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो वो होता अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो वो होगा अनाहूत। यहाँ पे अकिंचन इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जिसे बुलाया ना गया हो वो होता अनाहूत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज भी टोटल 2 पेज देखे हैं आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करती हूँ, जिससे कि आप के पास अगर थोड़ा ही समय है तो आप उसमें आराम से अपना कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।